हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है वर्किंग इन वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल। ये टॉपिक यूनिट 4 क्लास 10th में से लिया गया है और इस यूनिट का नाम है डिजिटल डाटा टेबुलेशन स्प्रेडशीट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक को किस किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वर्किंग इन वर्कशीट ऑफ एक्सेल देखेंगे जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हम करके देखेंगे। सेलेक्टिंग सेल्स, एंटरिंग डाटा इनटू सेल, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम सेल, एडिटिंग ए सेल डाटा, रैप टेक्स्ट, डिलीट ए सेल एंट्री एंड क्रिएटिंग डाटा सीरीज़। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो एमएस एक्सेल है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो आपका कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक्सेल में आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में आपके पास क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स का एक मैट्रिक्स हो और इनके इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक शीट में आपको पेपर, पेंसिल, इरेज़र और कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप कोई भी कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करते हैं। आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइनेंशियल कैलकुलेशन आप एक्सेल में बड़ा इजीली कर सकते हैं। आप ग्राफ और चार्ट एक्सेल में बना सकते हैं डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे वो यूज़र को ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में दिखेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग इन वर्कशीट। हम ये ट्राई करके देखेंगे। इसको ट्राई करने के साथ साथ हम क्या कर लेंगे, साथ में एक एक्सेल शीट भी खोल लेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिकल भी होता रहेगा साथ साथ में। तो एक्सेल शीट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने विंडो टैब प्रेस करनी है और टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। जो भी आपने ऑफिस का वर्ज़न किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं साथ साथ में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करता रहूँगा जो भी हम पढ़ेंगे आज। हम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द एरो एंड नेविगेशन कीज़। आपने एरोज़ और नेविगेशन कीज़ को यूज़ करना है नेविगेट करने के लिए थ्रू आउट दी स्प्रेडशीट। तो you can use arrow keys to move around the worksheet. You can use navigation keys, page up, page down keys to move up and down respectively, one page at a time. तो डिफरेंट हम कीज़ यूज़ करेंगे नेविगेट करने के लिए एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर। तो जैसे ये हमने एक्सेल शीट ओपन करके रखी हुई है और हमारे पास डिफरेंट कीज़ अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इन कीज़ का मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। अप एरो कीज़ हमारे पास 4 होती हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट। अगर हमने अप एरो की यूज़ करनी है तो उसका क्या मीनिंग होगा, टू शिफ्ट वन सेल अप। इससे हम एक सेल अब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा हम करके देखते हैं। अभी हम करंटली अगर यहाँ पे हैं और एरो की अप वाली यूज़ करेंगे तो हम इसके ऊपर वाले सेल में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद है डाउन एरो की, टू शिफ्ट वन सेल डाउन। अगर हम डाउन एरो की यूज़ करेंगे तो हम एक सेल डाउन नीचे को आ जाएंगे। उसके बाद है लेफ़्ट एरो की, टू शिफ्ट वन सेल लेफ़्ट की तरफ कर देगा। उसके बाद है हमारे पास राइट एरो की और टैब, टू शिफ्ट वन सेल राइट, ये हमें राइट की साइड शिफ्ट कर देगा। उसके बाद है हमारे पास होम की, टू गो टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सिलेक्टेड रो। जैसे मैं होम की प्रेस करूँगा तो ये फर्स्ट कॉलम पे मुझे ले जाएगी सिलेक्टेड रो के। उसके बाद
अगर मैं कंट्रोल होम करूँगा तो ये क्या करेगा, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ स्प्रेडशीट और सेल A1 पे हमें मूव कर देगा। तो मैं करता हूँ प्रेस कंट्रोल और होम, तो देखेंगे अब इसने मेरे को नेविगेट कर दिया A1 सेल के ऊपर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर। अब मैं यूज़ करके देखूँगा कंट्रोल एंड टू गो टू द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। कंट्रोल और एंड प्रेस करूँगा तो ये मेरे को वर्कशीट के एंड में ले जाएगा। अभी तक जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर मैं कुछ लिख लेता हूँ और कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ तो मेरे को एंड वाले सेल पे ये ले जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो की टू गो टू द एंड ऑफ द रो। कंट्रोल प्लस राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की तो आपके एंड ऑफ द रो ले जाएगा हमें। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की तो ये क्या हो जाएगा, गो टू द एंड ऑफ द कॉलम। अगर मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल डाउन करूँगा तो एंड ऑफ द कॉलम ले जाएगा मुझे, जहाँ पे स्प्रेडशीट एंड हो रही है उसके कॉलम के एंड पे ले जाएगा मुझे। और कंट्रोल राइट एरो की यूज़ करूँगा मैं तो ये मुझे रो के एंड में ले जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एंड वाली रो के में ले गया मुझे। उसके बाद है हमारे पास पेज अप एंड पेज डाउन। ये आपका क्या करेगा, पेज अप टू मूव द कर्सर अप वन स्क्रीन एट ए टाइम। अगर मैं पेज अप यूज़ करूँगा तो एक एक कर्सर ये मुझे ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, और डाउन करेगा तो मेरे को एक एक कर्सर डाउन नीचे की तरफ मूव कर देगा। और कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो मुझे पर्टिकुलर उसके सेल में ले जाएगा। कंट्रोल G टाइप किया तो उसने मेरे को क्या कर दिया, पॉपअप डायलॉग बॉक्स शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे A2 लिखता हूँ तो मेरे को ये A2, अगर मैं A1 लिखता हूँ तो मैं फाइंड करता हूँ G प्रेस। अगर मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल G प्रेस किया और मेरे को इसने क्या कर दिया, A1 प्रेस करूँगा तो मुझे A1 सेल के ऊपर इसने नेविगेट कर दिया। तो ये था हमारा एरो कीज़ और नेविगेशन कीज़ से आपने कैसे मूव करना है एक्सेल शीट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट ए सेल इन एक्सेल शीट। अगर आप सेल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करना है आपने सेल, टू परफॉर्म ए फंक्शन ऑन ए ग्रुप ऑफ सेल यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट दो सेल बाय हाईलाइटिंग देम। हमें वो सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करने के लिए हमें माउस बटन को होल्ड करके रखना पड़ता है और ड्रैग करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये मैंने सेल सेलेक्ट करने हैं तो मैंने इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है उतने सेल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इन सेल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद है हमारा एंटरिंग डाटा इनटू दी सेल। डाटा सेल में एंटर कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। मुझे क्लिक ऑन दी सेल वेयर यू वांट टू एंटर दी डाटा, मैं उस सेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद डाटा टाइप करूँगा और आफ्टर टाइपिंग डाटा प्रेस टैब की टू गो टू द नेक्स्ट सेल। द डाटा कैन बी टाइप इन आइदर द सेल और द फॉर्मूला बार। तो अब मैं देखूँगा, अगर मुझे इस सेल पे टाइप करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, अगर इस सेल पे टाइप करना है तो इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डाटा जो भी मैं टाइप करूँगा वो आपका सेल में भी टाइप होगा और साथ में फॉर्मूला बार में भी टाइप होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिलीटिंग डाटा। बैक स्पेस से हम उस एक्टिव सेल का डाटा डिलीट कर सकते हैं। अब हम करके देखते हैं। मैंने पहले इसको पोजीशन किया और बैक स्पेस दबाया तो ये मेरा इस सेल का डाटा डिलीट होना शुरू हो गया बाय वन कैरेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट है एडिटिंग ए सेल डाटा। आपने सेल का डाटा एडिट कैसे करना है। यू कैन ऑल्सो एडिट दी एंटर डाटा। Click on the cell whose data you want to edit and then press F2 key. You can also edit the cell by using formula bar or can also edit the data by double clicking the cell you want to edit. ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है आपका सेल का डाटा एडिट करने के। तो मैंने यहाँ पे XFSDD लिखा हुआ है,
मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास कर्सर आ जाएगा। अब मैं इसमें लिख दूँगा अपडेट डाटा, और या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला बार में भी, तो भी ये मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं इसको F2 प्रेस कर दूँगा। नेक्स्ट है हमारा रैप टेक्स्ट। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैं अगर कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अगर टेक्स्ट का साइज़ हमारा सेल के साइज़ से ज़्यादा है तो वो क्या हो रहा है, दूसरे सेल पे ओवरलैप कर जा रहा है। तो इससे कई बार हमें जब प्रिंट निकालना होता है तो हमें इशू आता है। तो ऐसा ना हो तो हमें एक एक्सेल में फंक्शनैलिटी मिली हुई है रैप टेक्स्ट की, जिससे वो टेक्स्ट हमारा उसी सेल में वर्टिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा। जितना सेल का साइज़ है उसके हिसाब से वो आगे नहीं जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रैप टेक्स्ट का देखना है आपने, तो आपका जब भी टेक्स्ट बड़ा होगा और फिट नहीं हो पाएगा एक सेल के अंदर, तो वो नेक्स्ट सेल में ओवरलैप हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास रैप टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो कैसे होगी ये, आप टाइप करेंगे और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। बिफोर देखेंगे, पहले ये टेक्स्ट ऐसे था और बाद में कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अब हम सेम चीज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने रैप करना है, अब मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे देखो मेरे को दिखाई दे रहा है होम टैग के अंदर आ रहा है। होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी आ रही है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट देखो रैप हो गया। अब ये मेरा ओवरलैप नहीं कर रहा है दूसरे सेल के ऊपर। तो ये थी रैप टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट है हमारा डिलीट ए सेल एंट्री। आपने सेल की जो एंट्री है वो डिलीट कैसे करनी है। टू डिलीट एन एंट्री इन ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, प्लेस द कर्सर इन द सेल और सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ सेल एंड प्रेस डिलीट की। डिलीट की प्रेस करेंगे, उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके उन सेल का डाटा और वो सेल्स डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि अब मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो गया। अब इसको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल एंट्रीज़ डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, उन सारी एंट्रीज़ को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट की प्रेस कर दूँगा तो वो सारी एंट्रीज़ डिलीट हो जाएंगी सेल की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिलिंग ए रेंज ऑफ सेल। ये एक एक्सेल की बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो पहले हम इनके स्टेप्स देख लेते हैं। सेलेक्ट द सेल, टाइप द डाटा इन द सेल, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द फिल हैंडल, प्रेस फिल हैंडल विद लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल एंड रिलीज द माउस बटन। तो आपने क्या करना है, पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने डाटा एंटर करना शुरू करना है। फिर आपने माउस बटन को पोजीशन करना है और फिल हैंडल से ड्रैग करना है अप टू दी रेंज ऑफ दी सेल। अब ये हम यहाँ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिकली उन केसेस पे होता है जैसे मेरा स्टेट है HP, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और इसको नीचे को ड्रैग कर लूँगा तो HP मेरा टाइप हो गया सारे सिलेक्टेड सेल में। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग ए रेंज ऑफ सेल यूजिंग कीबोर्ड। अगर आपने सेम ही चीज़ कीबोर्ड से करनी है तो आपने कैसे करना है, फ्रॉम कीबोर्ड प्रेस शिफ्ट की एंड डाउन की एंड सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल, प्रेस कंट्रोल D की टू फिल दी डाटा। तो ऐसा करेंगे आप तो वो आपका टास्क कीबोर्ड से हो जाएगा इंस्टेड ऑफ माउस। हम ये सेम चीज़ करके देख लेते हैं। क्या करना है हमने, हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे, फिर शिफ्ट और डाउन की और फिर उसके बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो वो डाटा हमारा फिल हो जाएगा। ये अभी मैंने किया कीबोर्ड से।
नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए डाटा सीरीज़। आपने डाटा सीरीज़ क्रिएट करनी है तो आपने वो कैसे करनी है। डाटा सीरीज़ इज़ द सीरीज़ ऑफ नंबर। एक्सेल कैन एंटर नंबर ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। एक्सेल में आपके नंबर ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ में जनरेट हो जाएंगे। क्या है स्टेप्स? जैसे मैंने 100 से सीरीज़ जनरेट करनी है तो सबसे पहले मैं ए सेल में जहाँ से शुरू करना है 100 टाइप कर दूँगा और नेक्स्ट सेल में उससे नीचे वाले सेल में 101 कर दूँगा। अब एक्सेल को इसका पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे ही मैं फिल हैंडल से माउस को ड्रैग करूँगा तो आपके नीचे वाले सेल्स में आपकी सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। अब मैं दिखा देता हूँ ये कैसे जनरेट होगी डायग्राम में। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और नेक्स्ट में लिख दिया मैंने 2। तो अब मैं इसको क्या कर दूँगा, दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और फिल हैंडल से इसको जब ड्रैग करूँगा तो ये मेरी सीरीज़ जनरेट हो गई। अगर मैं 100 से शुरू करता हूँ अपनी सीरीज़ और यहाँ पे करता हूँ 101 और फिल हैंडल से जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये मेरी सीरीज़ 100 से शुरू हो जाएगी अप टू सो ऑन, जहाँ तक मैंने वो सेल की रेंज सेलेक्ट की होगी। तो इससे हमारी सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। आगे हमारी क्रिएटिंग ए सीरीज़ ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स। ये नंबर के साथ साथ डिफरेंट ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं सीरीज़ ऑफ मंथ करनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, NUARY जनवरी, B फरवरी। अब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूँगा और फिल हैंडल से जब इसको ड्रैग करूँगा अप टू 12 तो मेरे को ये जनवरी टू दिसंबर इसने सीरीज जनरेट कर दी मंथ की। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वीक के डेज, जैसे मैं कर देता हूँ संडे और नीचे करता हूँ मैं मंडे, और अब मैं इन सेल को करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट। अब इसको पैटर्न पता लग गया, 7 दिनों के लिए मैं करूँगा तो संडे मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे और फिर से संडे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हमने प्रैक्टिकली करके देखे एक्सेल के साथ। तो ऐसे आप अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको और डिटेल में पता लगेगा एक्सेल के बारे में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको magicinfosynopsis@gmail.com पे हमें लिखना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।